हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आज का ये वीडियो है रिगार्डिंग दिसंबर मंथ लव रीडिंग्स कैसा रहेगा। क्या आप सोच रहे हो, क्या आपके पार्टनर सोच रहे हैं, कैसी एनर्जीज दिख रही हैं। उसी के साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। साथ ही साथ मैं कहना चाहूँगी अगर आप क्रिस्टल्स इन्फॉर्मेशन के बारे में जानना चाहते हैं, क्रिस्टल्स कौन से अच्छे हैं आपके लिए, कौन सी सिचुएशन के लिए कौन से क्रिस्टल्स अच्छे हैं, तो उसके लिए आप डेफिनेटली एंड ऑल्सो ज़ोडिएक साइंस के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं सो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट अवेलेबल है, वहाँ पर जाकर आप आराम से ब्लॉग्स पढ़ सकते हैं। मैंने उसके बारे में वीडियोज़ भी बनाए हुए हैं। साथ ही साथ अगर आप डेली टैरो रीडिंग एंड डेली अपडेट्स चाहते हो तो मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑन इंस्टाग्राम और एल्स ऑन फेसबुक। सो यस, ये थी मेरी इन्फॉर्मेशन कि कहाँ मैं सोशल मीडिया पे क्या क्या पोस्ट कर रही हूँ एंड अपडेट। सो आप उसी के हिसाब से अपने अकॉर्डिंग वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं हमारी रीडिंग से। वन बाय वन क्या कहते हैं टैरो कार्ड्स फॉर योर ज़ोडिएक साइन। लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो टॉरस। सो देख लेते हैं क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके लिए दिसंबर मंथ में लव एनर्जीज में क्या देखा जा रहा है। ओके, सो टॉरस कहीं ना कहीं एनर्जीज ऐसी दिख रही है जहाँ पर जो सबसे पहला कार्ड आपके लिए आया है द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स है, जो इंडिकेट करता है कि भाई टॉरस अब थोड़ा सा थक गए हैं एफर्ट्स ले लेके और उनको अब ऐसा चाहिए कि अब मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ अपने रिलेशनशिप में, आई एम जस्ट टेकिंग रेस्ट। अगर रिलेशनशिप ने वर्कआउट होना है तो भाई अपने आप हो जाएगा, इससे ज़्यादा मैं अब स्ट्रेस नहीं ले सकता हूँ। चलो ये कुछ एनर्जीज़ आपके लिए दिख रही हैं। एंड वहीं साथ ही साथ मैं कहूँगी इट्स ओके टॉरस, एंड मैं सजेस्ट भी यही करूँगी कि इस वीक में अगर आपको लग रहा है कि यार जब बात करते लड़ाई हो जाती है, कोई सोल्यूशन ही नहीं निकल रहा है, बात करके कोई मतलब ही नहीं है, जब देखो एक ईगो क्लैश हो जाता है, अगर ऐसी एनर्जीज़ है तो मैं कहूँगी इट्स ओके, टेक सम रेस्ट। दिसंबर मंथ में आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना, आप ही अकेले हो रिलेशनशिप में एफर्ट ले रहे हो एंड आपको लग रहा है कि भाई सामने वाला उतनी आपको लव रिस्पेक्ट अभी नहीं दे पा रहा है, सो इट्स ओके, यू कैन टेक रेस्ट टॉरस। आगे जो आपके लिए पार्टनर की तरफ से एनर्जीज आए, देखो पार्टनर आपके इस वक्त में अगर आपकी नो कांटेक्ट में हो, बातचीत नहीं हो रही है पार्टनर से, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, या मैं कहूँगी थोड़े से ईगोइस्टिक अभी हुए पड़े हैं, या तो कोई ऐसी बात हो गई है जिसकी वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, उनको लग रहा है कि नहीं मैं ही सही हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ वो सही है, मुझे सामने वाला क्या फील कर रहा है, क्या सोच रहा है नहीं जानना है। तो थोड़ी सी उनकी एक ईगोइस्टिक एनर्जी दिख रही है यहाँ पर, या मैं कहूँगी अगर कोई प्रॉब्लम है तो उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं आई एम राइट, आई नो। एंड अगर आप ये उम्मीद कर रहे हो कि क्या आपके पार्टनर आपसे आके माफ़ी मांगेंगे या क्या आपके पार्टनर आके आपको अप्रोच करेंगे, मुझे अभी तक ऐसी कोई एनर्जीज़ नहीं दिख रही है टॉरस जहाँ पर आपके पार्टनर आके आपसे माफ़ी मांगे। मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर को लग रहा है कि अभी हम आगे देखेंगे टॉरस क्या एनर्जीज़ हैं। ये एक फर्स्ट स्प्रेड है एंड यहाँ पर यही देखा जा रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि भाई जो होगा देखा जाएगा, मैं तो कुछ नहीं करने वाला, मैं तो कोई एफर्ट नहीं लेने वाला। उनका एक अलग एनर्जी है एफर्ट ना लेने की, और आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप एफर्ट ले लेके थक गए हो, इसीलिए आप एफर्ट नहीं लेना चाहते हो। एंड उनका एफर्ट ना लेने का रीज़न ये है कि उनको एफर्ट लेना ही नहीं है बिकॉज उनकी गलती ही नहीं है। अब रिलेशनशिप में जो मर्ज़ी हो उन्हें नहीं सोचना, चाहे रिलेशनशिप को बचाने के लिए उनको एक कॉम्प्रोमाइज़ सॉरी भी कहना हो या एक अप्रोच करना हो, सो उन्हें वो चीज़ नहीं करनी है। कुछ ऐसी एनर्जीज मुझे उनकी दिख रही हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ टॉरस के लिए मैं कहूँगी, अगर आपको लगता है, आपको ऐसा फील होता है कि मे बी ये मेरे सिर्फ कुछ टॉरस के लिए, सब टॉरस के लिए नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपको लग रहा है कि आपको झूठ बोला जा रहा है कोई चीज़ को लेके, आपको चीट किया जा रहा है, आपके सामने कुछ और कहा जा रहा है, पीठ पीछे कुछ और हो रहा है, सो मे बी इट्स टाइम कि आप अवेयर हो जाओ एंड थोड़ा सा चीज़ों का कंट्रोल एंड थोड़ा प्रैक्टिकल होके चलें तो आपके लिए अच्छा माना जाएगा टॉरस। 4 आंखें खोल कर अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है, सोच समझ कर उस पर आप एक्ट करो, उसको इमोशनल होके लाइटली मत लो, इट विल बी गुड फॉर यू। अगर आपको लगता है आप अननेसेसरी ज़्यादा इनसिक्योर होते हो तो कोई बात नहीं है, सो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा अवेयर हो, बट उनको ज़्यादा
जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं आता है उनको मत कहो। ये कुछ टॉरस के लिए एनर्जीज मुझे दिखी हैं। बाकी जो लोग नॉर्मल रिलेशनशिप में जिसमें थर्ड पार्टी का कोई ऐसा सीन नहीं है, कोई ऐसी चीटिंग वाली एनर्जीज नहीं है, उन लोग के लिए कहा जा रहा है कि जितना हो सके दिसंबर मंथ में अपने पार्टनर से आर्ग्यूमेंट्स को अवॉइड कीजिएगा। अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स में इन्वॉल्व ना हो, या आपको लगता है कि कोई और पार्टनर है, कोई और पर्सन है जो आपके रिलेशनशिप में ऐसी एनर्जीज दे रहा है। सुनो, जहाँ पर आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर हैं एंड आपके पार्टनर किसी और दोस्त की बातों में आकर इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आपको एक सही से एनर्जीज नहीं दे पा रहे हैं, सो वहाँ पर मैं कहूँगी उन सारी पॉलिटिक्स में आप मत इन्वॉल्व हो। आप अपनी एनर्जी क्लियर रखो, अपनी एनर्जी पॉजिटिव रखो। कहते हैं ना कि इंसान जहाँ मर्जी भटक के आ जाए, एट द एंड उसको भी लॉयल्टी एंड ऑनेस्टी चाहिए होती है। सो वो अपने आप आपके पास आएंगे, अपने आप आपसे कनेक्ट होंगे। आपको उनके पीछे पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है टॉरस, तो वो बात का ज़रूर आप ध्यान रखिएगा। एंड ऑल्सो आगे एक और आपके कार्ड्स हैं विच शोज़ द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यहाँ पर आपको कहा जा रहा है टेक बैक योर पावर, अंडरस्टैंड योर ओन वैल्यू एंड रिलेशनशिप में चाहे फाइट्स हो रही हैं, चाहे जो भी सिचुएशन है, अगर आपको लगता है आप सही हो, टेक योर स्टैंड, स्टे पॉजिटिव, स्टे ऑप्टिमिस्टिक, रिलेशनशिप ठीक हो जाएगा। कई बार लोग सिर्फ रिलेशनशिप को ठीक करने के चक्कर में या स्टेबल रखने के चक्कर में बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, लाइक एक्सट्रीम लेवल के, अपने आप का वजूद गवा देते हैं, अपने आप को समझ नहीं पाते हैं। सो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि इट्स ओके, इट्स ओके। रिलेशनशिप में अगर थोड़े टाइम का पॉज आया है या रिलेशनशिप में अभी चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, दैट्स ओके। बट उस टाइम पीरियड तक आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ मत करो, आप अपने आप को मत खोने दो, आप अपने आप को एक डाउट में मत रखो। एक अपने पास ज़रूर एक ऐसी शील्ड बना के रखें कि हम हर ड्रामे से दूर हैं, हम हर नेगेटिविटी से दूर रहेंगे, हम अपनी एनर्जी क्लियर एंड ऑनेस्ट एंड लॉयल रखेंगे, हम अपना 100% देंगे। रेस्ट हम उससे ज़्यादा अपने आप को हर्ट नहीं होने देंगे, नो मैटर व्हाट। अपने आप को हर्ट मत होने दो, अपने आप को इमोशनली पेनफुल सिचुएशन में मत लाने दो। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू टॉरस। नाउ आई डोंट नो इससे कितने लोग कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाएंगे, बट ये कुछ मुझे एनर्जीज दिख रही हैं। सो यस, आगे हम और मैसेजेस देख लेते क्या आ रहे हैं। सो अभी तक देखो, कम्युनिकेशन के चांसेस हो सकते हैं। अगर आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इश्यूज चल रही हैं, कम्युनिकेशन की पॉसिबिलिटी दिखती है। बट वो ये दोनों पार्टी को इक्वली एफर्ट डाल के, अगर बातचीत नहीं हो रही ना, एफर्ट डालने पड़ेंगे। बिकॉज मुझे आपके पार्टनर ऐसे बहुत ही ऐसे सॉरी करते हुए आते हुए नहीं दिख रहे टॉरस। जो भी ऐसी सिचुएशन में है, ये ऐसी बातचीत शुरू होगी कि भाई ठीक है, थोड़ा थोड़ा दोनों ने कदम बढ़ाए एंड एक म्यूचुअल डिस्कशन पे बात आके शुरू हो गई, कुछ ऐसा दिखता है। Okay. ओके, सो यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड आया है, तो मूवमेंट के कार्ड्स आए हैं आपकी लव लाइफ में। अगर ये कम्युनिकेशन हो जाती है दिसंबर मंथ में, अप्रॉक्स में कहूँगी मिड के बाद में चीज़ें होती हुई दिखती हैं, तो रिलेशनशिप में रिकवरी, रिकन्सिलेशन के चांसेस पॉसिबल अब दिखने लग गए हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ट्रस्ट योर इंट्यूशन, जैसे कि मैं यहाँ पे कह रही थी कि अगर आपका इंट्यूशन आपको कुछ कह रहा है, समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ रॉन्ग, या आपके रिलेशनशिप के लिए कोई एक इंसान की एनर्जी सही नहीं है, तो उसके लिए आप अवेयर हो जाओ कि उनसे थोड़ा दूर रहना बेहतर होगा। यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं दैट कोई ना कोई चीज़ को लेके ऑफ कोर्स आप कंफ्यूज्ड हो, क्लैरिटी नहीं है, बट डोंट वरी, एट द एंड जो आप डिसीजन लोगे वो अच्छा ही होगा एंड आपके लिए पॉजिटिव होगा। आगे अगेन द केमिस्ट्री के कार्ड्स आए। इससे पहले वाले एरीज राशि वालों के लिए भी केमिस्ट्री कार्ड्स आए थे, जो इंडिकेट करता है देखो आपका रिलेशनशिप में केमिस्ट्री है, बट ये केमिस्ट्री ऐसी केमिस्ट्री जहाँ पे अभी दूसरे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन के साथ दिखता है, जहाँ पर सामने वाले पार्टनर को भी ये वैल्यू करनी होगी कि येस आप दोनों की केमिस्ट्री अच्छी है। सो नो मैटर व्हाट, ये रिलेशनशिप को
गंवाना नहीं चाहिए एंड पूरी कोशिश करनी चाहिए कि रिलेशनशिप वर्कआउट हो जाए। तो एफ़र्ट्स दोनों तरफा होने चाहिए, तभी वो केमिस्ट्री बरकरार रह सकती है। आगे कुछ टॉरस वालों के लिए इस मंथ में इंगेजमेंट के भी कार्ड्स आए। या तो आप कोई इंगेजमेंट, कोई वेडिंग किसी की अटेंड कर सकते हो, आपके किसी क्लोज फैमिली मेम्बर की, या तो आपकी खुद की लाइफ में कहीं ना कहीं से अरेंज मैरिज के लिए अगर आप देख रहे हो, इंगेजमेंट होने के चांसेस दिसंबर मंथ में बन सकते हैं आपके लिए। ये जो लोग ना अरेंज मैरिज में देख रहे हैं उनके लिए कोई ना कोई मैसेजेस आए हैं फॉर एंगेजमेंट के लिए। रेस्ट जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं उनके लिए सिचुएशंस देखते हैं कि कम्युनिकेशन होने के चांसेस हैं, इम्प्रूवमेंट आने के चांसेस दिख रहे हैं, बट इट डिपेंड्स कि कम्युनिकेशन पहले होना बड़ा ज़रूरी है, उसी के बाद चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। अगेन ये सारी एनर्जीज मेरे को दिख रही है टॉरस। आई होप आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। ऑल ओवर अगर मैं रीडिंग को कंक्लूड करूँ तो कहीं ना कहीं मुझे दोनों पार्टनर्स एफर्ट लेंगे तो कम्युनिकेशन हो पाएंगी, बिकॉज आपके पार्टनर मुझे पूरी तरीके से झुकते हुए या सरेंडर करते हुए नहीं दिख रहे हैं। सो यहाँ पर दोनों पार्टीज़ को एफर्ट डालने पड़ेंगे तो धीरे धीरे रिलेशनशिप में हो पाएगा। बट चांसेस हैं कि मिड दिसंबर के बाद में पॉसिबिलिटी दिखती है कि हो सकता है, बिकॉज आगे कहीं ना कहीं ये मूवमेंट के कार्ड्स आए हैं, एक नेगेटिविटी से हटकर पॉजिटिविटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। सो आई होप टॉरस आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।